अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सर ये पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल कितनी है, डिफ़िकल्ट है भी या नहीं। मैंने आपको बताया था एक्स का पेपर पैटर्न कैसा आता है। फिर मैंने आपको बताया था कि सर इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम स्टडी क्या कर रहे होंगे, क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी जिसको हम स्टडी कर रहे होंगे, इसमें वो सारी हमने डिस्कशन की थी। अब सर हम बात करने जाते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा सब्जेक्ट ही कंपनी लॉ है, तो हमें कंपनी को पढ़ना पड़ेगा। कंपनी को समझने से पहले आपको इसकी दूसरी बिजनेस टाइप्स को समझना पहले जरूरी है। उससे रिलेट कर करके आपको कंपनी समझाता रहूंगा। सर पता ये लगेगा कि कंपनी एक्चुअली है क्या, वो बताने जा रहा हूं आपको। हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर मैंने लिखा है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। एक बिजनेस टाइप है जिसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मींस सिंगल, प्रोप्राइटर कहते हैं ऑनर को। प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जिसको ओन एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल ऑनर करता हो। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को या ऐसी बिजनेस टाइप को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। What do you have to do? You have to write each and everything. है? जबान से बात निकली, आपकी किताब के अंदर बस जानी चाहिए। इस बार तो सही पढ़ लेगा ना टाइम पे, पहले रात को मसले तो नहीं हो जाएंगे। सर अब मैं क्या करूं? उमैर भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम। इसका मतलब कि सर हमें ये पता लग गया कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि सर एक सिंगल ऑनर पूरा का पूरा बिजनेस ओन्ड कर रहा होगा और कंट्रोल कर रहा होगा। इट डज नॉट मैटर कि सर यहां पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं। फर्ज करें ऑनर एक है, ऑनर एक है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके पास 10 हैं। सर क्या अब भी ये सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा? बिल्कुल, अब भी ये सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा। अब सर एक चीज है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने ऑनर हैं? सिंगल ऑनर। दूसरी चीज है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप हम किसे कहते हैं? जहां पर हमारे पास मल्टीपल ऑनर्स हो। यहां पे ऑनर को हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स। यहां पर आप ऑनर्स को क्या कहते हैं? पार्टनर्स। और सर यहां पर ऑनर को हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर। यस और नो? सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर को क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर। और पार्टनरशिप के अंदर ऑनर को क्या कहते हैं? पार्टनर। ऐसा ही है। अब सर यहां पर पार्टनरशिप में हमारे पास कितने लोग होंगे? मिनिमम आपके पास 2 लोग होंगे और मैक्सिमम आपके पास 20 होंगे। अब आपको याद होगा जब हम बिजनेस लॉ के अंदर हमने पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। अरे यार 2 बंदे साथ आते हैं ना, तो फिर कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। अगली बार लेट आएगा ना। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ यहाँ। इसका मतलब ये हुआ, मेरे बच्चे जरा बात समझना, ये इसके आने जाने को छोड़, इतना खूबसूरत थोड़ी है जो तू इसको आगे तक देख रहा है भाई। अब यार बेटा हमें ये बात कैसे पता लगी? जब हमने पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ा था बिजनेस लॉ के अंदर कैफ 4 में, तो वहां पे हमें पता लगा कि सर 2 लोगों का तो हमें पार्टनरशिप ने बता दिया था,
लेकिन सर मैक्सिमम 20 लोग होंगे, ये पार्टनरशिप ने हमें बताया नहीं था। ये बात हमने कहां से एक्सट्रैक्ट की थी? ये बात हमने कंपनी एक्ट से एक्सट्रैक्ट की थी कि अगर तुम 20 से ज्यादा हो जाओ तो फिर तुम क्या करोगे? तुम लोग कंपनी बना लोगे। यस और नो? तो हमने क्या सोचा कि सर इसका मतलब अगर हम 20 हैं या हम 20 से कम हैं तो हम किसके अंडर में आ रहे होंगे? हम पार्टनरशिप के अंडर में आ रहे होंगे। तो वहां पे हमने मिनिमम और मैक्सिमम का आइडिया लगा लिया। मिनिमम तो पता ही है सर, अगर आप 2 से कम होकर 1 हो गया, बंदा मर गया, अब वो क्या माना जाएगा? अब वो आपका सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर माना जा रहा होगा। ऐसा ही है। ओके, देन वी हैव सर, अब अगर आप देखें कंपनी को, सर कंपनी के, अच्छा ये हमारा असल मकसद ये है, तो ये क्यों बता रहे थे? थोड़ा ग्राउंड तो बनाओ ना यार। फास्ट बॉलर जब तक प्रॉपर रनअप नहीं लेगा तो बॉल नहीं करा सकता ना यार। तो ये रनअप था, अब बॉल करा रहे हैं। अब सर यहां देखो सर, यानी कि हमारे पास जो कंपनी है, कंपनी में अगर कोई बंदा ऑनर होता है उससे हम किस नाम से बुलाते हैं? उसे हम बुलाते हैं शेयर होल्डर के नाम से। शेयर होल्डर को हम क्या मानते हैं? ऑनर। अभी सारी बातें बताता जाऊंगा ऐसे ऐसे। सर कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स की कोई लिमिट होती है? नहीं, शेयर होल्डर्स की लिमिट नहीं है, जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो जाएं। सर जो हमारा शेयर होल्डर होता है, शेयर होल्डर का मतलब क्या है? जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करती है? मार्केट में अपने शेयर्स इशू करती है। वो शेयर्स कौन खरीदता है? जनरल पब्लिक, हम जैसे लोग। जब हम जैसे लोगों को कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए तो आपने खरीदे। जिन लोगों ने उन शेयर्स को खरीदा वो लोग कौन बन गए? शेयर होल्डर। सर ये क्या है? बल्ब होल्डर, क्योंकि इसने क्या किया हुआ है? बल्ब को होल्ड। ये क्या है? मार्कर होल्डर। मार्कर होल्डर, क्योंकि इसने क्या किया हुआ है? मार्कर को होल्ड किया। इसी तरह जिस बंदे ने शेयर्स को होल्ड किया है वो बंदा कौन कहलाता है? शेयर होल्डर। सर वो बंदा शेयर होल्डर तो कहलाता है, पता लग गया। अब आपके दिमाग में सवाल आता है इसको ऑनर क्यों कह रहे हैं? सर ये ऑनर क्यों है? क्योंकि इसको डिविडेंड मिलते हैं। अभी जरा समझते हैं बात, अभी जरा समझते हैं शेयर होल्डर को ऑनर क्यों कह रहे हैं, ये सवाल हमारा। फर्ज करें आपकी एक दुकान है, मार्ट है एक, वहां पर आपने इन्वेस्टमेंट की भी है कोई 10 लाख रुपए की। मैंने आपसे कहा बिजनेस कैसे चल रहा है? आपने कहा यार बिजनेस ठीक है, मुनासिब, अच्छा है। मैंने कहा जानी जब बिजनेस तुम्हारा मुनासिब चल रहा है तो तुम ये, इसमें तो बहुत स्कोप है, ये बिजनेस तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलना चाहिए। तो आपने मुझसे कहा सर बात यह है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। जब मेरे पास उतना पैसा मैं लगा दूंगा ना फिर ये बिजनेस तूफानी चलेगा। मैंने आपसे क्या कहा? मजीद कितना पैसा लगाना है? आपने कहा सर समझे तकरीबन कोई 15 लाख तक हो जाए ना कहानी जबरदस्त हो जाएगी। मैंने कहा लगाओ फिर। आपने कहा सर वही तो पैसे नहीं है। मैंने कहा अगर 15 लाख रुपए मैं लगा दूं आपके बिजनेस में। आपने कहा सर बिस्मिल्लाह करो। मैंने आपके बिजनेस में पैसा लगा दिया। आपके बिजनेस का, समझिएगा ये बात, आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। आपके बिजनेस की सेल्स बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है? मेरी वजह से भी। इसका मतलब कि भैया जब तुम मेरी वजह से अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रहे हो, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हो, तो मुझे कुछ बांटो भी। इसका मतलब अब मैं आपके साथ कौन हूं? ऑनर। यस और नो? अब मैं आपके साथ क्या हो गया? एक ऑनर हो गया। जब मैं आपके साथ ऑनर हो गया तो अब आप अपने प्रॉफिट में मुझे क्या करेंगे?
कुछ शेयरिंग देंगे। यस और नो? आप मेरे साथ क्या करेंगे? अपना प्रॉफिट बांटेंगे। आप मेरे साथ अपना प्रॉफिट क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसी तरह आप समझें, जब कंपनी के पास पैसे नहीं होते, प्लीज मेक श्योर करें आपको समझ आ रही हो। एग्जाम्पल समझ आई ये वाली? कि आपके पास 10 लाख रुपए थे, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन मैंने आपको मजीद पैसा दिया तो आपके बिजनेस की सेल्स बढ़ी। जब सेल्स बढ़ी तो इसका मतलब मैं कौन हुआ? अब आपके साथ ऑनर। जब मैं ऑनर हुआ तो अब आप मेरे साथ क्या करेंगे? प्रॉफिट भी बांटेंगे। इसी तरह सर, जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है। कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स इशू करती है। जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो सर जनरल पब्लिक उन शेयर्स को क्या करती है? एक्वायर करती है। और पैसे किसको देती है उठाकर? कंपनी को। अब सर कंपनी के पास आ गया अमाउंट। कंपनी के पास वो अमाउंट आया किसकी वजह से? आपकी वजह से। आपकी वजह से जो हमारे पास पैसा आया, इससे हमारी कंपनी की सेल्स बढ़ी होगी, हमने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया होगा, हमने अपने बिजनेस को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाया होगा। बिल्कुल किया होगा। जब आपने ये मल्टीपल काम किए, इसका मतलब कि सर शेयर्स इशू करने की वजह से, क्या बोला मैंने? शेयर्स इशू करने की वजह से हमारे पास क्या आ गया? पैसा। कंपनी के पास क्या आ गया? पैसा। और सर वो पैसा आपकी वजह से आया है, तो इस वजह से मैं आपको क्या कंसीडर करता हूं? ऑनर। और आप हैं कौन? शेयर होल्डर। यानी मेरे पास तो पैसा नहीं था ना, मैं ये पैसा आया किससे पास है? आपके पास से। तो इसका मतलब आप कौन हो गए? ऑनर हो गए। और जब आप ऑनर बन जाएंगे सर, अब मैं आपको क्या करूंगा? अब मैं आपको जो मेरे पास प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में से मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। क्या सुनो? बात समझ आती है? इतनी सी बात लिखो पहले अपने पास। हम बहुत बेसिक सी बातें कर रहे हैं। अगली 3 क्लासों तक हम इतनी बेसिक बात करेंगे, जब तक हम अपना ग्राउंड नहीं बना लेंगे ना, तब तक वो पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा। तो पहले आप क्या करेंगे? सिर्फ ग्राउंड बनाएंगे। चाहे किसी को कुछ भी कंपनी के बारे में पता है या कुछ भी नहीं पता, मेरे लिए आप सब बराबर हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई सर मेरे को तो पता है, या सब बोले सर हम सबको सब पता है। मुझे इस बात का नहीं पता कि आपको पता है, बस। सही है भाई? अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर कंपनी ने तो शेयर्स इशू किए, वजह क्या है? पैसा चाहिए। कंपनी के पास आ गया पैसा। सर अब मेरा सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा है, सर हम वो शेयर्स खरीदेंगे क्यों? है ना? हम वो शेयर्स क्यों खरीदें? वाई जनरल पब्लिक एक्वायर या परचेज शेयर्स? ऐसा ही है ना? सर जनरल पब्लिक शेयर्स एक्वायर करती है 2 वजह से। कितनी वजह से? 2 वजह से। एक वजह क्या है कि सर जनरल पब्लिक को मिलेगा क्या? डिविडेंड। और दूसरी वजह क्या है कि सर जनरल पब्लिक को मिलेगा क्या? कैपिटल गेन। अब ये 2 बातें अलग अलग हैं, दोनों को समझते हैं। ये दोनों एक शेयर होल्डर को चाहिए होती हैं। सर डिविडेंड का मतलब क्या है? यार हमारे पैसों से आपने प्रॉफिट जनरेट किया। जब आप हमारे पैसों से प्रॉफिट जनरेट करोगे तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारा हिस्सा हमें दे दो यार? आपने इतना प्रॉफिट जनरेट किसकी वजह से किया? हमारी वजह से। तो जब आप हमारी वजह से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो उसमें से कुछ हिस्सा किसको दे दो? हमें दे दो। तो इसका मतलब सर जो हिस्सा प्रॉफिट का आपको मिल रहा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिविडेंड। यानी कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ मखसूस हिस्सा किसको दे रही होती है? शेयर होल्डर को देती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिविडेंड। यस और नो? सर कैपिटल गेन क्या है?
याद रखें सर, यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप में जब ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? जब ऑनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है इसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। जब पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो इसे भी हम क्या कहते हैं? कैपिटल। जब कंपनी के अंदर शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करता है उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। समझे या नहीं? यहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप में जब इन्वेस्टमेंट की जा रही होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल। जब पार्टनर इन्वेस्टमेंट करेगा उसे भी हम क्या कहेंगे? कैपिटल। लेकिन सर जब कंपनी के अंदर शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करता है उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। अब जरा ये सुने सर, ये कैपिटल गेन क्या है? मैंने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे, शेयर्स की प्राइस कितनी है? जब मैंने खरीदे थे उस वक्त उस शेयर्स की प्राइस थी ₹12 रुपए। 12 रुपए उस शेयर्स की प्राइस थी। सर मैंने क्या किया, मैंने ये शेयर जब 12 रुपए में खरीदा तो 12 रुपए किसके पास आ गए? कंपनी के पास। सुनिएगा जरा बात, 12 रुपए किसके पास गए? सर ये जो सर्टिफिकेट है, मैं एक और वर्ड लिख रहा हूं, इसके बारे में बात करूंगा। सर ये जो शेयर सर्टिफिकेट है, ये शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास आ जाएगा एज एन एविडेंस। मेरे पास भी तो कुछ होगा ना यार, मैंने आपको 12 रुपए दिए तो मेरे पास कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए एज एविडेंस कि सर ये मैंने आपको 12 रुपए दे दिए। तो कंपनी मुझे एक चीज इशू करती है जिसे हम क्या कहते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। सर शेयर सर्टिफिकेट मैंने कितने का खरीदा है? 12 रुपए का। मैं क्या चाहूंगा कि सर ये सर्टिफिकेट जिंदगी भर 12 का रहे, 11 का हो जाए, 10 का हो जाए या 50 तक जाए? अबे मैं चाहूंगा 50,000 तक जाए। यस और नो? हाँ। इसका मतलब मैं क्या चाह रहा हूं, हमेशा ये ज्यादा से ज्यादा होता जाए। फर्ज करो सर इसकी प्राइस हो गई ₹15, तो मैं क्या करूंगा, इसको रखूंगा, बेच दूंगा? नहीं, अबे फर्ज करना अभी अपन बेच रहे हैं जल्दी जल्दी, अपन को ज्यादा हवस नहीं है, है ना? हमने 3 रुपए प्रॉफिट में बेच दिया। क्या मैं ये कह सकता हूं सर ये जो प्रॉफिट है इसे आप गेन कहते हैं? सर ये गेन कौन सा है? ये आपका कैपिटल गेन है। और सर ये डिविडेंड क्या है? जो आपने 12 रुपए कंपनी को दिए, कंपनी ने उस 12 रुपए से अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, अपनी सेल्स को इंक्रीज किया। तो कंपनी ने इस 12 रुपए के ऊपर जो प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट के ऊपर कंपनी किसको बांट रही है? शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड। तो कोई भी बंदा, कोई भी शेयर होल्डर 2 चीजें चाहता है कंपनी से। एक कि वो कंपनी क्या करे? डिविडेंड पे करे। कंपनी क्या करे? डिविडेंड पे करे। और दूसरा सर जो शेयर्स मैंने खरीदा है उस शेयर्स की वैल्यू क्या हो जाए? बढ़ जाए। इसे हम कहते हैं कैपिटल गेन। अब सर क्या जरूरी है हर शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी? नहीं, हो सकता है कम भी हो जाए। तो अगर कम हो गई तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैपिटल लॉस। क्या कहते हैं उसे हम? कैपिटल लॉस कहते हैं। ऐसा ही है सर। मैं ऐसी कौन सी कंपनी खरीदूं, ऐसी कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदूं जिससे मुझे यह अंदाजा हो जाए कि सर इसकी वैल्यू बढ़ेगी? सिक्योरिटीज। क्या सिक्योरिटीज? सिक्योरिटीज बोलते ही शेयर्स को है साला। अरे जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी, तो अभी वो पब्लिक लिस्टेड ही बेची रही है यार, उन्हीं के तो खरीद रहे हैं हम। अभी ये पब्लिक लिस्टेड, प्राइवेट लिस्टेड, इसकी बातें इग्नोर कर देना, काफ है इसकी। अपन मैच खेलते थे ना तो एक बंदा होता था जैक। जैक का मतलब इसके रन भी काउंट नहीं होंगे, इसको दोनों तरफ खिलाओ करो। अभी ये जैक है, सही है। हाँ, तो यहाँ भी बैटिंग कर, यहाँ भी बैटिंग, वहां भी फील्डिंग, यहाँ भी फील्डिंग, सब तेरा जिंदगी में। और आउट भी आउट नहीं माना जाएगा। काफ से कच्ची इसकी। यार चलो बर्फ पानी खेलने हैं। कोई बंदा बर्फ करके भी जा रहा है फिर भी हम घूम रहे हैं, बोला इसकी कच्ची, बोला था ना।
अच्छा जी, चलो अब यहां देखो। अब यार हुआ ऐसा कि सर 3 रुपए हमें हो गया गेन। अब सर ऐसे कैसे पता लगेगा कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है? अज्यूमिंग जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया होगा तो मुझे पर आर, एक ऐसे पर आर के हिसाब से अगर आप देखो तो मुझे कितने पैसे मिलते होंगे? बहुत कम, 200 रुपए, 100 रुपए हैं, ऐसे ही बता रहा हूं। लेकिन अब पर आर कितने मिलते होंगे? फर्ज करो कोई 500 रुपए, हाँ या ना, या 550 रुपए। इसका मतलब कि सर आप ये देखेंगे कि सामने वाली कंपनी ने अपने आप को फर्निश कितना किया है। जो कंपनी ने अपने आप को फर्निश किया होगा उसकी पास्ट हिस्ट्री बता रही होगी, उसके रिजल्ट्स बता रहे होंगे, उसके लोग बता रहे होंगे, उसके प्रीवियस शेयर होल्डर्स बता रहे होंगे, भैया कंपनी बड़ी जबरदस्त है, तुम बिलीव कर सकते हो इस कंपनी के ऊपर। ऐसा ही है ना? इसका मतलब यह हुआ कि सर शेयर होल्डर हर कंपनी के शेयर को एक्वायर नहीं करता, उन कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करता है सर जिसकी पास्ट हिस्ट्री बहुत अच्छी रही हो, या उन कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करता है जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हो, उन कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करता है जो कि एथिकल बिहेवियर पे और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर काम करते हो। यस और नो? तो इसका मतलब अब वो कंपनी आपको डिविडेंड भी देगी और उसका शेयर कैपिटल इंक्रीज भी होगा, आपको गेन भी मिलेगा। बात समझ आ रही है? सर क्या जरूरी है हर कंपनी डिविडेंड दे? नो। सर क्या जरूरी है हर कंपनी का कैपिटल गेन हो? नो। तो सर ये क्या बात हो गई? कंपनी कमा भी रही है उसके बावजूद भी डिविडेंड नहीं दे रही, कंपनी की मर्जी। तो आप ऐसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करो जिसकी पास्ट हिस्ट्री रही हो कि उनको जब भी प्रॉफिट होता है वो आपको डिविडेंड देते है ना? नस्ली लोगों की पहचान कैसे पता लगेगी? उनकी पास्ट हिस्ट्री देख के, है ना? लेकिन अगर किसी की कोई पास्ट हिस्ट्री है ही नहीं तो आप क्या करेंगे? उस पर ट्रस्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए आपको क्या देखना है? कंपनी की पास्ट हिस्ट्री देखने कि क्या पास्ट में जब जब उनको प्रॉफिट होता था तो वो डिविडेंड पे करते थे या नहीं करते थे। अगर करते थे खरीद लो, और अगर नहीं करते थे नहीं खरीदो। आ गई बात समझ? लिख लो अपने पास। ठीक है। अब सर जी आप लिख लें, 2-4 मिनट लें अपनी जिंदगी के। कैसा हुआ? क्यों पूरी रात जागे क्यों थे? पूरी रात ही जागे थे, बस टाइम वेस्ट बहुत किया था। अच्छा बस ये हो गया। मैं बोल बोल के थक गया लोगों को। सो जाना टाइम पर, पेपर वाले दिन में तो सोते ही हो, रात में सो जाना। सर आपको जो तीन बातें बोली थी, एक तो पास्ट हिस्ट्री अच्छी हो, एथिकल गवर्नेंस, और तीसरी बात आपने क्या बोली थी? एक मिनट जानी भाई, ओके कर देंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। अभी नहीं, थोड़ी देर में। सर एक प्रॉब्लम था कि लोग शेयर्स के एक्वायर करेंगे, हाँ मतलब देखेंगे ना, आपकी पास हिस्ट्री देखेंगे, आपके एथिकल बिहेवियर देखेंगे, आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करते हो नहीं करते हो। ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी? ये वो चीजें होंगी जो लोगों को मजबूर करेगी आपके शेयर्स एक्वायर करने के लिए। ये क्या होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? अभी पता लगेगा ना, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बड़े होकर ही पता लगे तो अच्छी हैं। जल्दी जल्दी पता लग जाएंगे ना तो आपको थोड़ा मजा नहीं आएगा।
चलो अब जरा सुनो बेटा, बात समझो। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर कंपनी है क्या, हम कंपनी कहते किसे हैं। देखो बेटा, याद रखो, यहां पर कंपनी और उसका ओनर एक ही होते हैं। यहां पर भी कंपनी यानी पार्टनरशिप में कंपनी और इसका ओनर एक ही होते हैं, दोनों सेम। लेकिन कंपनी के अंदर कंपनी और इसका ओनर अलग अलग होता है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर और बिजनेस सेम है। यहां पर भी पार्टनरशिप में ओनर और बिजनेस सेम है। जैसे फर्ज करें मैं आपसे कुछ सवालात पूछ रहा हूं। सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में बिजनेस के एसेट्स मतलब ऑनर के एसेट्स, बिजनेस का प्रॉफिट मतलब बिजनेस का दुख, बिजनेस का सुख, बिजनेस के सीक्रेट्स, ऑनर के सीक्रेट, यानी जो बिजनेस का वो पार्टनरशिप में भी ऐसा ही है। जो पार्टनरशिप का वो पार्टनर्स का, पार्टनरशिप के दुख पार्टनर्स के, इसका जो भी कुछ ये सब इसका। कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है सर, कंपनी अलग है और कंपनी के ओनर्स अलग हैं। जरा समझो, कंपनी और इसके ओनर्स दोनों क्या हैं? अलग अलग, डिफरेंट लोग हैं दोनों। अब सर कंपनी के अंदर एक होता है जिसे हम कहते हैं नेचुरल पर्सन, और एक होता है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। सर नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन होता कौन है? नेचुरल पर्सन यानी कि आप और मैं, कंपनी के ओनर और कंपनी की मैनेजमेंट, और आर्टिफिशियल पर्सन हम किसे कहते हैं? कंपनी को। यानी कि सर कोई एसेट कंपनी का है तो क्या वो इसके ओनर का है? नहीं। फर्ज करो मैं ओनर हूं और मैंने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी के साथ भाई मैंने शेयर्स खरीद लिए। जब मैंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे सर, अब कंपनी से, मैं कंपनी का ओनर हूं, क्या मैं जाकर कंपनी का लैपटॉप उठा सकता हूं कि भैया मैं ओनर हूं, मेरा पैसा लगा हुआ है, मैं दरवाजा निकाल लूं कंपनी का, बोला लोहे का दरवाजा है मेरे को चाहिए अपने घर के लिए? यार अजीब सी बात नहीं हो जाएगी? इसका मतलब कि जो चीज कंपनी की है वो कंपनी की है, कंपनी की चीज के ऊपर आपका कोई हक नहीं है। इसका मतलब कि सर कंपनी को हम कंसिडर करते हैं एक आर्टिफिशियल पर्सन। अब सवाल यह है कि आप इसको, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई, हम इसे एक इंसान मानते हैं। नेचुरली ये इंसान नहीं है, नकली, एक नकली आप इसको इंसान तस्वुर कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सर ये नकली तस्वुरी इंसान होता क्या है? कंपनी वो है जो कि क्या करता है, अपने नाम से, एबीसी अपने नाम से किसी दूसरे बंदे से क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यानी एबीसी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एबीसी से क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? कर सकते। उसके नाम से बिल्कुल कर सकता है। सर क्या कोई एबीसी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या एबीसी कंपनी अपने नाम से किसी के ऊपर केस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। सर क्या एबीसी कंपनी
किसी भी बंदे से कोई भी डीलिंग, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। लेकिन सर एबीसी कंपनी अपने नाम से ये सब कुछ कर सकती है? एक इंसान भी तो यही सब कुछ करता है। क्या मैं सात भाई से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं? कर सकता हूं। क्या बुरहान भाई मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या सर उमैर भाई मुझ पे केस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं हुजैफा पे केस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो यही काम तो कंपनी भी कर रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब कंपनी भी ये सारे काम करती है तो क्यों ना हम कंपनी को एक अलग इंसान ही तस्वुर कर लें। तो हमने एक कंपनी बना दी और हमने कह दिया कि अब से ये भी एक इंसान है। और ये कौन सा इंसान है? ये एक्चुअली एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन सा पर्सन है ये? आर्टिफिशियल पर्सन है। और इसको मैनेज करने वाले जो लोग होंगे, जो इसको ओन करने वाले लोग होंगे, जो इसको कंट्रोल करने वाले लोग होंगे, वो कौन होंगे? ओन्ड एंड कंट्रोल करने वाले जो लोग होंगे वो कौन होंगे? नेचुरल पर्सन। सर आपके नाम से केस हो तो सकता है, लेकिन कोर्ट में क्या कंपनी पेश होगी? एबीसी है ही नहीं। हकीकत में तो एबीसी नहीं है, बाहर तो दिख ही नहीं रही। इसका मतलब कि अगर एबीसी कंपनी दिख नहीं रही तो इसके बदले करेगा कौन केस? एक नेचुरल पर्सन जाएगा हियरिंग पर। यस और नो? सर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मीटिंग में कौन बैठेगा? एबीसी नहीं, नेचुरल पर्सन बैठेगा। यस और नो? तो इसका मतलब यह हुआ कि सर नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन में फर्क है। ऐसा ही है सर। क्या आर्टिफिशियल पर्सन के नाम पर अगर कोई एसेट है तो क्या वो एसेट नेचुरल पर्सन के नाम पर भी है? क्या उसको ओन कंपनी के ऑनर भी करते हैं या नहीं करते? कंपनी के ऑनर उसको ओन नहीं करते। याद रख लो, जो चीज आर्टिफिशियल पर्सन की है, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी, जो चीज कंपनी की है सर वो चीज ऑनर की नहीं है। सर कंपनी के एसेट्स हैं 50 लाख रुपए के। क्या ये 50 लाख रुपए के एसेट नेचुरल पर्सन के हैं? नहीं। क्या वो नेचुरल पर्सन ये एसेट्स उठा के लेके जा सकता है? बिल्कुल नहीं लेके जा सकता। सर अगर कोई लाइबिलिटी है कंपनी की, समझिएगा बात, लाइबिलिटी है कंपनी की सर 20 लाख रुपीस, 20 लाख रुपए, क्या सर मैं अगर किसी बंदे से कह दूं कि मैं एबीसी कंपनी का ऑनर हूं तो क्या वो मुझसे लाइबिलिटी ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। इसका मतलब कि सर जितने एसेट्स हैं, जितनी लाइबिलिटीज हैं, जितनी डीलिंग्स हैं वो कंपनी की हैं, उससे मेरा यानी कि ऑनर का कोई ताल्लुक नहीं होता। लिख लो अपने पास ये वाली बात। मुझे ये बताओ, तो मेरे भाइयों, उधार तुमने लिया, वापस मैं करूंगा? यही करेगा। उधार इसने लिया तो वापस भी यही करेगा। असासे इसके हैं तो मर्जी भी इसी की चलेगी। इसका मतलब कि सर कंपनी के अंदर होता क्या है कि उधार कंपनी का तो वापस भी कौन करेगा? असासे कंपनी के तो मर्जी भी किसकी? कंपनी की। इसका मतलब हर चीज के ऊपर मर्जी और अथॉरिटी कंपनी की है, उसके ओनर्स की नहीं है। आ रही है बात समझ? अभी लिमिटेड अनलिमिटेड के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, अभी करेंगे ऐसे ऐसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होती है और उसके बारे में होने वाली है बात। पहले इतनी सी खाली बात लिख लें ताकि आपको समझ आने लग जाए कि है क्या कंपनी के अंदर, हम बात करेंगे क्या एक्चुअली। ठीक है भाई? अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर इस चीज को हम कहते क्या हैं, कि आर्टिफिशियल पर्सन अलग है, नेचुरल पर्सन अलग है, इसे हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। लिख लें अपने पास, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, और इसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी।
डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। सर क्या मेरे नाम से कंपनी खुल सकती है ना? बताओ भाई, मेरे नाम से कंपनी खुल सकती है? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मेरे नाम से नहीं। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कंपनी के अंदर एक ऑनर भी हो सकता है, मल्टीपल ऑनर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, क्या मैं अपने नाम से कंपनी ओपन कर सकता हूं, नहीं कर सकता? सर कैसे पता लगेगा कि ये स्वाले के नाम पर जो कंपनी है, ये कंपनी है यानी आर्टिफिशियल पर्सन है, और ये नेचुरल पर्सन है, यानी उसका नाम भी स्वाले है, इसका नाम भी स्वाले है, मेरा नाम भी स्वाले, मेरी कंपनी का नाम भी स्वाले। कैसे पता लगेगा कि आर्टिफिशियल पर्सन अलग है और नेचुरल पर्सन अलग है? मेरे सवाल नहीं समझे? अच्छा, मेरे आगे मिस्टर लगा दो, हैं भाई? क्या बोल रहे हैं? आपके आगे मिस्टर लगा दो, तो इसका मतलब आप एक हकीकी इंसान और वो मसनूई इंसान। और अगर किसी के मैं दिखता भी हूं मैं दिख भी रहा हूं भाई, अगर दोनों चीजें नहीं दिख रही, अभी नहीं दिख रही, आपके सामने नहीं है, आपके सामने नहीं है, अब आपको कैसे पता लगेगा कि सर ये एक नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन? वेरी गुड, समझो जरा बात। एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं, देखिएगा प्लीज, स्वाले। एक है, इसे हम कह रहे हैं स्वाले लिमिटेड। अब जैसे ही आप ये वर्ड देखेंगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें से एक नेचुरल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब ये कैसे पता लग रहा है आपको आर्टिफिशियल पर्सन कौन सा है? लिमिटेड वाला, जिसके नाम के आगे ये वाली लिमिटेड वाली वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब वो कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कंपनी। और ये कौन होगा? नेचुरल पर्सन। यस और नो? अभी के लिए खाली इतना इतना समझते जाएं। तो एक आपका नाम अब्दुल्ला भाई, कैसे पता लगेगा ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? अगर इसका लिमिटेड कुछ भी नहीं, इसने क्या बोला? तो इसका मतलब ये कौन है? नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आगे वर्ड लिमिटेड यूज करना पड़ेगा। अक्सर और बेशतर LTD लिखा हुआ होता है, ठीक है? ये L और T एक साथ बना दिए, ये भी वो है टैलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कुछ, सही है भाई? तो हमें यह पता लग गया कि सर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है। अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला लिमिटेड एक कंपनी के ऑनर हैं। अब्दुल्ला भाई एक कंपनी के ऑनर हैं। इनकी कंपनी के पास एक लैपटॉप है। क्या अब्दुल्ला भाई वो लैपटॉप बेच सकते हैं ऑनर की कैपेसिटी में? एक हो या कुछ भी हो, क्या वो ऑनर की कैपेसिटी में बेच सकता है? नहीं। उसको किसकी कैपेसिटी में बेचना पड़ेगा? कंपनी की कैपेसिटी के अंदर। यानी सर वो सारी चीजें किसके बिहाफ पर डील हुई होंगी? कंपनी के बिहाफ पे। कंपनी के लेटर हेड के ऊपर सब कुछ हो रहा होगा। अपने पर्सनल बिहाफ के ऊपर अब्दुल्ला भाई उस लैपटॉप को बेच नहीं सकते, जो कि ओन कौन कर रहा है? कंपनी। यस और नो? लिखो अपने पास ये वाली बात कि अगर कोई एसेट ओन कर रहा है कौन? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला लिमिटेड, तो उसके ऊपर अब्दुल्ला का कोई हक नहीं है, ठीक है? इसके बाद सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। समझिएगा जरा, बात लिख ली?
लिख लें लिख लें लिख लें, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सर मुझे एक चीज़ बताइए, जो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ये सेपरेट लीगल एंटिटी, ये दोनों जी, वो सेपरेट लीगल एंटिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एक ही चीज है, ठीक है। इसको हम इस नाम से भी बुलाते हैं। उमर भाई सो के उठ के आ गए लगता है। सर क्या हाल है? आप ठीक हो? सारे नोटिफिकेशन अभी चेक कर लेगा। अच्छा बेटा, यहां पर देखिएगा सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। सर मतलब क्या है इसका? देखो बेटा, एक चीज जरा समझ लें, जो कंपनी को ओन कर रहा है वो कौन है? शेयर होल्डर। ऐसा ही है ना बेटा? कंपनी को ओन करने वाला शख्स कौन है? और सर कंपनी को मैनेज करने के लिए कंपनी के अंदर हमने कुछ डायरेक्टर लेवल के लोग रखे होंगे। सर क्यों? सवाल आपकी तरफ से आपके दिमाग में आया है, मतलब आपके दिमाग में जितने सवाल आ रहे हैं वो मैं ही पूछूंगा, मैं ही बताऊंगा, चाहिए? अब जरा देखो, अब यार अब लेकिन ये सिर्फ कौन से सवालों के जवाब जो आपके दिमाग में आ रहे हैं? सिर्फ लॉ से रिलेटेड, बाकी हैं मेरे पास जवाब शैतानी क्लास के बाद। अब याद है, जानी याद है। देखो बेटा, ये जो है ऑनर है, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर यानी कि ऑनर। अब यार शेयर होल्डर कौन बन सकता है? क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट शेयर होल्डर बन सकता है? से यस। सर एक डॉक्टर शेयर होल्डर बन सकता है? एक मैकेनिक शेयर होल्डर बन सकता है? मैकेनिक शेयर होल्डर? हाँ। अबे भैया, जिसके पास पैसे हैं वो शेयर्स खरीदे और कंपनी को दे, कंपनी के हाथ में है सब कुछ। इसका मतलब कि सर ये शेयर होल्डर या ऑनर कोई भी बन सकता है। जब ये ऑनर या शेयर होल्डर कोई भी बन जाएगा तो क्या सर ये कंपनी की मैनेजमेंट को समझ सकेगा? कंपनी के मोमेंटम को समझ सकेंगे? कंपनी के प्रोसीजर्स को समझ सकेंगे? कंपनी में क्या हो रहा है क्या उसको समझ सकेंगे? नहीं। एक डॉक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ जाएगा? नहीं समझेगा। तो इसका मतलब कि सर इन लोगों ने कंपनी को ओन तो कर लिया है, लेकिन ये लोग कंपनी को चला नहीं सकते। तो सर कंपनी को चलाने के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट लोग हैं, और वो डिफरेंट लोग क्या करेंगे? वो डिफरेंट लोग कंपनी को चलाएंगे। सर वो कंपनी को चलाने वाले लोग कौन होंगे? वो कंपनी के डायरेक्टर्स यानी कंपनी के मैनेजमेंट, बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गया। फर्ज करो ये कंपनी है, दिख नहीं रही आपको, कंपनी है दिख नहीं रही, एक आर्टिफिशियल पर्सन। सर इस कंपनी को चलाने के लिए आपको कौन चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और सर इस कंपनी के अंदर पैसा लगाने को आपको कौन चाहिए? शेयर होल्डर्स। तो इसका मतलब, अब जरा मेरी बात समझिएगा, जो पैसा लगा रहा है वो चला नहीं रहा है ना, और जो चला रहा है पैसा नहीं लगा रहा, वो लगा नहीं रहा। तो असल चीज क्या है? लगाना। आपको पैसा यहां पर लगाना जरूरी है। यहां तो पैसा लगा है, यहां टाइम लगा है। अब इन्होंने क्या किया? पैसा लगाया, और ये क्या लगाना है? अपना टाइम। इसका मतलब कि सर ज्यादा इंटरेस्ट कंपनी के अंदर, एक कंपनी को छोड़ो, आपका एक बिजनेस है, आपके बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहा होगा या आप? एम्प्लॉय दिल से आप काम कर रहे होगे। मुसीबत आएगी, एम्प्लॉय क्या बोलेगा? मैं जा रहा हूं, लेकिन ऑनर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां पर इन दोनों का चलता होगा फड्डा। हमारे पैसों पे तुम कहीं ऐशो इशरत तो नहीं करते भैया? तुम कहीं हमारे पैसों पे घूमते फिरते तो नहीं हो? तुम कहीं हमारे पैसों पे खाते पीते तो नहीं हो? तुम कहीं हमारे पैसों पे ड्रीम वर्ल्ड की मेंबरशिप लिए हुए तो नहीं हो?
है ना? तुम जो गाड़ी चलाते हो उसका पेट्रोल हमारे पैसों पे तो नहीं चल रहा। इसका मतलब कि सर यहां पर जो शेयर होल्डर्स हैं वो मैनेज नहीं कर रहे, और जो मैनेज कर रहा है वो कंपनी को ओन नहीं कर रहा। तो इसी वजह से अब जो बात कर रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से डायरेक्टर्स के ऊपर जब हम आगे जाएंगे तो हमें पता लगेगा, डायरेक्टर्स की बहुत बड़ी कहानी है। डायरेक्टर्स के लिए जरूरी है कि वो शेयर होल्डर्स भी हों। क्यों? ताकि सर जो बंदा ओन कर रहा है मैनेज भी वो कर रहा हो, ताकि उसका इंटरेस्ट अलाइंड हो जाए, ताकि उसका इंटरेस्ट क्या हो जाए, अलाइंड हो जाए। यानी कि सर क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं अपनी ही कंपनी के अंदर काम कर रहा हूंगा तो मैं ज्यादा सोच के डिसीजन लूंगा, क्योंकि अब उसमें मेरा पैसा भी लगा हुआ है। Yes or no? तो इट मींस कि सर यहां पर ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों क्या है, अलग अलग, लेकिन अक्सर और बेशतर ऑनरशिप और मैनेजमेंट क्या होती है, एक साथ भी होती है। ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों एक साथ भी होती है। ये वाली बात समझ आती है नहीं? ये लिखो अपने पास। फिर आपको एक चीज बताऊंगा। अब आप ये सोचें सर ऑनर को क्या मिलता होगा, ऑनर को क्या मिलता है उमेर? हाँ या ना? ऑनर को मिल रहा है डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। सर लेकिन मैनेजमेंट को क्या चाहिए? सैलरी, रिम्यूनरेशन, अलाउंसेस, बोनसेस, इंसेंटिव्स हैं, ये सब कुछ चाहिए। इसको क्या चाहिए? सैलरी। किसे चाहिए? मैनेजमेंट को। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक डायरेक्टर को हमने डिविडेंड दिया, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है? कैसे? क्योंकि हो सकता है सर ये ऑन भी करता हो। यस और नो? तो अब हम इसको किस कैपेसिटी के अंदर डिविडेंड देने हैं? ऑनर की कैपेसिटी के अंदर। मैंने आपसे ये कहा एक डायरेक्टर को हमने सैलरी पे की, इसका मतलब अब हम इसको मैनेजमेंट की कैपेसिटी के अंदर पे कर रहे हैं। सर क्या एक बंदे के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं जिंदगी में? भैया आप किसी के भाई हैं, आप किसी के ससुर भी होंगे, हाँ है ना? आप किसी के शौहर भी होंगे। आमीन बोला। अब मैं को मस्जिद का इमाम हूं, मेरी बात को ऐसे ले रहा है, बोला आमीन। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि एक कंपनी के अंदर किसी एक ही शख्सियत के मल्टीपल रोल्स भी हो सकते हैं। यानी वो एक शख्सियत ऑनर की कैपेसिटी में भी हो सकती है और वो एक ही शख्सियत मैनेजमेंट की कैपेसिटी में भी हो सकती है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर हमारे पास एक बंदा है मैनेजिंग डायरेक्टर, उस मैनेजिंग डायरेक्टर को हम सैलरी दे रहे हैं 5 लाख रुपए, और उसी मैनेजिंग डायरेक्टर को हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं 500 रुपए। नहीं, अभी खाली ये सोचो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है? इसका मतलब कि आपको ये पता लग रहा होगा कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर सर 2 रोल्स प्ले कर रहा है, एक शेयर होल्डर का और दूसरा मैनेजमेंट का। आ गई बात समझ? लिख लें अपने पास इस बात को। डन? क्लास हमारी कब तक है? 1:15। क्या झूठा आदमी है यार। खत्म हो गई है? हाँ हाँ, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। क्लास अहमद भाई कब तक है? बस ठीक है, टेंशन नहीं है, बहुत है टाइम। अब यहां देखो, अब सर जानी यहां देखना भाई, 2 मिनट देख। अब अगर मैं आपसे ये कह रहा था कि सर बंदा क्या करेगा? शेयर्स खरीदेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं शेयर्स की सिर्फ।
ये क्या है? पिज्जा सर्कल है। हाँ सर्कल, जिसने जैसा देखा वैसी बातें करेगा। ये क्या है? हाँ हाँ अब बस जानी। अब भैया ये हमारे पास है पिज्जा। अब यार समझिएगा इस बात को, इस पिज्जा की प्राइस है ₹5000। अब हम ठहरे गरीब, हमने कहा कि यार 5000 रुपए का ये पिज्जा है, इसका मतलब मैं तो कभी भी नहीं खरीद सकता। तो मैं जब यहां पे गया तो मैंने बहुत ही हसरत की निगाह से पिज्जा को देखा, जायके लिए, और मैं जाने लगा। तो एक बंदे ने मुझे बुलाया यूनाइटेड किंग में, मुझे बोला भाई कहां जा रहे हो? मैंने कहा नहीं छोड़ दो, मेरे को नहीं खाना है। बोल कह रहा भाई कसम खुदा की कोई गलत इंटेंशन नहीं है। तो मैंने बोला भाई फिर बुलाया क्यों आपने? बोला भाई देखो ये जो 5000 रुपए का जो पिज्जा है ना, इसके हम मल्टीपल पीसेस किए हुए। यहां देखिएगा जरा बात। अबे भाई 5000 का है, बड़ा पिज्जा है, कोई ये गरीबों का थोड़ी है। हाँ हाँ अब देख ये इतना बड़ा पिज्जा है। अब स्पाइडरमैन की जाली स्पाइडरमैन की जाली अभी तो सुन लेगा या मैं सुनाऊं कुछ। अब हुआ ऐसा मेरे भाई, अब जरा समझें। सर ये जो हमारे पास जो पिज्जा है, हमने क्या किया सर, ये 5000 रुपए का था, तो अब खरीदने वाले कम होंगे, क्योंकि हर बंदे के पास 5000 रुपए की कैपेसिटी नहीं होती यार ये पिज्जा खरीदने की। अब फर्ज करो यार मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं, मेरे पास कितने हैं ₹100। जब मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं तो मैंने कहा पिज्जा तो खाना है लेकिन अपनी किस्मत में नहीं है, हम कभी भी नहीं खा सकते। तो सर कुछ कंपनीज ने क्या किया, मतलब कुछ लोगों ने क्या किया जो पिज्जा वगैरह बेचते थे, उन्होंने ये किया अब आपको पूरा पिज्जा खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आप यहां से एक स्लाइस भी खरीद सकते हैं, आप चाहें 2 स्लाइस खरीद लें, आप चाहें 4 स्लाइसेस खरीद लें। इससे क्या हो गया, खरीदने वाले लोग ज्यादा हो गए और पिज्जा स्पीड में बिकना भी स्टार्ट हो गया। यस और नो? तो इसी तरह कंपनी ने भी क्या किया, कंपनी को जरूरत थी पैसों की। कितने पैसों की? फर्ज कर लो 5000 के शेयर कैपिटल की जरूरत थी। कंपनी को कितने शेयर कैपिटल की जरूरत थी, कितने पैसों की जरूरत थी? प्लीज इस बात को सुन लेना, कंपनी को कितने पैसों की जरूरत थी? 5000 के शेयर कैपिटल की जरूरत थी। अच्छा, अब कंपनी ने सोचा कि यार अगर हम ऐसा करेंगे कि हम कहें कि जिस बंदे के पास 5000 रुपए हैं वो आए और हमें 5000 दे और शेयर्स खरीद लें, तो फिर तो कोई भी नहीं आएगा। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहा कि हम अपने शेयर्स को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अपने शेयर्स को डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, और हमने इन शेयर्स को स्मॉलर पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि अब हमसे लोग बआसानी उस शेयर्स को खरीद सके और हमारे पास जल्दी पैसा भी आ जाएगा और हमारे शेयर्स भी मार्केट में एक्वायर हो जाएंगे। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इस तरीके से शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया कि शेयर कैपिटल हमारे पास जल्दी कैसे आ जाएगा कि हम स्मॉलर पार्ट्स में बेच दें। तो सर ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो शेयर्स कितने का बेचती हैं, यानी जितनी भी मैक्सिमम जो कंपनीज होती हैं उनका सर जो शेयर की प्राइस होती है वो होती है ₹10। कितनी होती है? ₹10। इसे हम कहते हैं, इस ₹10 को हम कहते हैं पार वैल्यू या फिर फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है। अब फर्ज करो मेरे पास रखे हुए हैं जेब में 100 रुपए, तो मैं ये सोचता था यार मैं इस कंपनी का ऑनर कब बनूंगा, कंपनी को देखता था
दिल में ख्वाहिश लेता था और चले आता था। एक बंदा आया, बोला सर अफसरदा क्यों है? मैंने बोला नहीं। बोला सर नहीं, बताएं क्या मसला क्या है, अफसरदा क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा यार मैं इस कंपनी को क्या कभी भी नहीं खरीद सकूंगा, मैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग कभी भी नहीं खरीद सकूंगा। तो मुझसे क्या कहा, सर आप बताएं आपके पास पैसे कितने हैं? मैंने कहा 100 रुपये, लेकिन कंपनी को तो 5,000 रुपये चाहिए। कहा सर आप टेंशन नहीं लो, आप तो बहुत सारे शेयर्स खरीद सकते हो। मैंने कहा बहुत सारे कैसे? बोले सर एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, तो आपके पास 100 रुपये है सर, आप 10 शेयर्स खरीद सकते हो। मतलब मैंने कहा सर क्या मैं कंपनी को ओन कर सकता हूं? बोला सर आप कंपनी को ओन कर सकते हो। इसका मतलब शेयर होल्डर्स की कोई लिमिट नहीं होती। इसका मतलब किसी ने कंपनी के 5 शेयर्स खरीदे हुए होंगे, किसी ने 500, किसी ने 5 लाख, किसी ने 5 करोड़ शेयर्स भी खरीदे हुए होंगे। यस और नो? इसका मतलब कि कंपनी ने पहले से अपने शेयर्स को क्या कर दिया, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक पार वैल्यू और फेस वैल्यू पहले से क्या कर दी, डिफाइंड कर दी। सर क्या ये जो हमारे शेयर्स हैं क्या ये प्रॉपर्ली पहले से अप्रूव्ड होंगे या नहीं होंगे? जी हाँ सर, ये प्री अप्रूव्ड होंगे। ये क्या होंगे? प्री अप्रूव्ड। सर ये अप्रूव्ड किससे होंगे? SECP से। SECP। सर SECP क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सर अगर कभी मैं SECP का वर्ड यूज ना करूं और मैं सिर्फ कमीशन का वर्ड यूज करूं तो इसका मतलब भी सेम ही है। सर आपने क्या बोला? सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लिख लें अपने पास। तो ये कहां से अप्रूव्ड आपने करवाया हुआ होगा? सर SECP से अप्रूव करवाया होगा कि हमारे शेयर्स की वैल्यू कितनी है, एक शेयर की हमारे पास 10 रुपीज की वैल्यू है और हमने जितने स्मॉलर पार्ट्स करवाए ये हमने पहले से क्या कर दिया होगा, बता दिया होगा। आई बात समझ या नहीं? ताकि हमारे शेयर होल्डर्स क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा आ सकें। इसके बाद क्लास तो नहीं है ना अभी? बहुत टाइम है, बहुत टाइम। नहीं अच्छा चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट तो रुको ना। मतलब अरे करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं बोल रहा है। ये बात देखो, इसको लिख लो तरीके से, फिर इसका एक रिकैप करते हैं, फिर ऑफ करेंगे। बहुत बेसिक सी बात पड़ी है। अगले 3-4 क्लासों तक हम बहुत बेसिक बातें करते रहेंगे ताकि कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर हर लिहाज से हमें समझ भी आ जाए, हमें पता भी लग जाए। ताकि मैंने आपसे क्या कहा था पहली क्लास में कि ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या हैं, लिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। ये चीज इससे लिंक कर रही है, इससे लिंक कर रही है, इससे लिंक कर रही है। तो इसका मतलब कि अगर आपको कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में एक बार पता लग गया, आपके लिए उस चीज को लिंक करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अब जल्दी से प्लीज मेक श्योर करें, आप यहां पे देख रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे होंगे मेरे साथ कि हमने क्या पढ़ा है। मैंने आपसे ये कहा हमारे पास टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप, दूसरा कंपनी। ऐसा ही है सर। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कितने ऑनर होते हैं, एक। पार्टनरशिप के अंदर 2 कम से कम और 20 ज्यादा से ज्यादा। ये हमें कहां से पता लगा, कंपनी एक्स से पता लगा। ऐसा ही है सर। इसी तरह कंपनी के अंदर सर ऑनर कितने हो सकते हैं, एक भी और ज्यादा भी। सर यहां पर जो ऑनर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, इसका नाम क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर, और इसका नाम क्या होता है, पार्टनर, और सर इसका नाम क्या होता है, शेयर होल्डर। कंपनी के अंदर ऑनर को हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। ऐसा ही है सर। यहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप में हम वर्ड क्या यूज करते हैं कैपिटल के लिए, कैपिटल। यहां पर भी वर्ड कैपिटल। लेकिन सर कंपनी के अंदर हम क्या वर्ड यूज करते हैं कैपिटल के लिए, शेयर कैपिटल का। ऐसा ही है सर। कंपनी को जब भी कभी पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करता है, शेयर्स इशू करता है। सर कंपनी
जब भी शेयर्स इशू करेगी तो कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, कंपनी उस पैसे से क्या करेगी, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, अपने सेल्स को बढ़ाएगी। ऐसा ही है सर, हम वो शेयर्स क्यों खरीदते हैं, हमें क्योंकि वहां से क्या मिल रहा होगा, डिविडेंड मिल रहा होगा, और हमें क्या मिल रहा होगा, कैपिटल गेन मिल रहा होगा। डिविडेंड का मतलब क्या है कि सर कंपनी को जो प्रॉफिट होगा, कंपनी उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। और सर इसके बाद कैपिटल गेन का मतलब क्या है कि जो शेयर सर्टिफिकेट हमारे पास रखा है उसकी प्राइस हमेशा हम क्या चाहेंगे, क्या होती जाए, बढ़ती जाए। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे लिए क्या है, कैपिटल गेन। सर क्या जरूरी है हमेशा आपको कैपिटल गेन होगा, नहीं, हो सकता है कि किसी बंदे को कैपिटल लॉस भी हो जाए, यानी 12 रुपए वाली चीज 11 रुपए में हो जाए, 8 रुपए में हो जाए, 9 रुपए में हो जाए, ऐसा ही है। फिर मैंने आप लोगों से ये कहा कि सर कंपनी के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि सर यहां पे एक होता है जिसे हम कहते हैं नेचुरल पर्सन, और एक होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। यानी कि सर ऑनर और कंपनी दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। सर कैसे पता लगेगा कि ऑनर और कंपनी अलग हैं, सर क्या नाम से पता लग जाएगा, नाम से लग जाएगा, नाम से पता लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। कैसे पता लग रहा है नेचुरल पर्सन कौन है और आर्टिफिशियल पर्सन कौन है, यस और नो। इसी तरह सर हमें ये पता लग जाएगा। अब सर जो आर्टिफिशियल पर्सन होगा, क्या सर वो अपने नाम से किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, अपने नाम से किसी पर भी केस कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। सर क्या कोई इससे कॉन्ट्रैक्ट या इस पर केस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इट मींस कि सर यहां पर असल चीज क्या है कि यहां पर जो कंपनी के एसेट्स हैं और कंपनी की लायबिलिटीज हैं वो प्योर कंपनीज की हैं, वो किसी और का उस पर कोई हक नहीं है, चाहे कोई ऑनर हो उसका भी कोई हक नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। सर मैंने आपसे कहा कि ऑनर एक अलग चीज है और मैनेजमेंट एक अलग चीज है, यानी कि सर ओन करने वाले लोगों का मकसद कुछ और है और मैनेज करने वाले लोगों का मकसद कुछ और है। इनको क्या चाहिए, सैलरीज चाहिए, और इनको क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए। तो दोनों के मकसद अलग अलग हैं, लेकिन सर अक्सर और बेशतर मैनेज करने वाला और ओन करने वाले एक भी होते हैं, यस और नो। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसको हमने सैलरी दी है तो इसको हमने किस कैपेसिटी में दी होगी, मैनेजमेंट की कैपेसिटी में। अगर मैं आपसे कहूं कि हमने इसको शेयर डिविडेंड दिया है तो इसका मतलब हमने इसको किस ऑनर की कैपेसिटी में दिया है। फिर सर हमारे पास ये जो शेयर्स हैं, हम सर इतनी बड़ी कंपनी को खरीद तो कभी भी नहीं सकते थे, तो कंपनी ने क्या किया, उस शेयर्स को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स क्या कर सकें, उस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर सकें। ऐसा ही है सर, ज्यादातर कंपनी के शेयर्स की प्राइस कितनी होती है, 10 रुपए होती है, यस और नो। बात समझ आ गई या नहीं। इसे हम क्या कहते हैं, पार वैल्यू भी कहते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। कोई सवाल आपका नहीं, पक्की बात है। चलो से अल्हम्दुलिल्लाह, से लाउडली अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस्ड। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से हमारी मुलाकात कल होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।